जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी पर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का रिक्रूटमेंट होने वाला है। यह कोर्स जुलाई 2025 को ट्रेनिंग शुरू होगा। आइए दोस्तों डिटेल्स देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए, डेट ओपनिंग ऑनलाइन अप्लाई जो शुरू होगा वो 6 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट आया है दोस्तों, इसलिए मैं एडवर्टाइज आप लोगों के लिए पब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अप्लाई का जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2024। इसके बीच आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेच ब्रांच क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच इंडियन नेवी का। टोटल वैकेंसी कितना है, 36 वैकेंसी है। पुरुष एंड महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महिला के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 7 पोस्ट रहेगा, 36 पोस्ट में, तो 29 पोस्ट पुरुष कैंडिडेट के लिए है। आपको जन्म कब से लेकर कब तक होना पड़ेगा, बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2006 एंड 1 जुलाई 2008। दोस्तों आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच जो कहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी हुआ है, नहीं। यहाँ पर नोट 1 में आप देख सकते हैं ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा दो फिलअप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको 12 पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। किस में, साइंस स्ट्रीम में 10+2 अथवा इसकी बराबर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क। किस में, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपको क्लास 12 में आपके 12वीं एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ये तीनों को मिला के आपको 70% होना चाहिए। यानी ये तीनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के तीनों सब्जेक्ट का जो मार्क है वो आपको कम से कम 210 होना चाहिए, अगर 70% एग्रीगेट चाहिए तो। और यहाँ पे दोस्तों एटलीस्ट 50% होना चाहिए इंग्लिश में, क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में, 10वीं पे या फिर 12वीं में, किसी भी एक में आपको इंग्लिश में 50% होना चाहिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा। कौन अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने से नहीं होगा। आप लोगों को कौन अप्लाई कर सकता है, जो लोग JEE मेन 2024 क्लियर किया है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। JEE मेंस 2024 एग्ज़ाम फॉर BE BTech, ये एग्ज़ाम जिन्होंने कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉल आउट फॉर SSB इंटरव्यू, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू में आप लोगों को बुलाया जाएगा। ये JEE मेन का जो स्कोर है उसके आधार पर ही आप लोगों को इंटरव्यू भी बुलाया जाएगा। क्या है, कॉमन रैंक लिस्ट 2024 पब्लिश बाय NTA। आपको जो JEE मेंस में जो कॉमन रैंक लिस्ट आया है 2024 का, उस लिस्ट के अनुसार आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोग JEE में जो मार्क्स मिला है वो मार्क्स वाला पार्ट को इंडिकेट करने के लिए बोला गया है। मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। जब आप कॉपी सबमिट करेंगे तो आप लोगों को टिक मार्क करके देना है। JEE सीरियल मार्क, आपका सीरियल कितना है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट एंड टैटू, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। इसमें जैसे इंडियन नेवी का जो नॉर्मल जिस प्रकार होते हैं इस प्रकार ही सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर इंडियन नेवल हेडक्वार्टर रिजर्व टू राइट द फिक्स कट ऑफ मार्क। कट ऑफ जो कट ऑफ है यहाँ का, वो नेवी का जो अथॉरिटी है वो फिक्स कर सकता है कब कितना मार्क्स पे कट ऑफ करेगा। लेकिन आपका जो मेन सिलेक्शन होगा वो एप्लीकेशन फॉर द SSB इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होगा JEE मेंस ऑन JEE मेंस इंडियन कॉमन सीरियल रैंक लिस्ट, कॉमन रैंक लिस्ट 2024 के अनुसार आप लोगों को इंटरव्यू ले जाएगा। जिसका पॉइंट अच्छा रहेगा उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के आधार पर आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। और आपका शेड्यूल इंटरव्यू कहाँ पर होगा, द कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड एट द बेंगलुरु, भोपाल एंड कलकत्ता, विशाखापट्टनम, 4 जगह में, बेंगलुरु, भोपाल, कलकत्ता, विशाखापट्टनम में 4 जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। और कब होगा ये इंटरव्यू, कब से शुरू होगा इंटरव्यू, मार्च 25 से इंटरव्यू शुरू होने वाला है। डेट एग्जैक्ट जो डेट है इंटरव्यू का वो आप लोगों को ईमेल या फिर फ़ोन करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। ईमेल ही करेगा, ठीक है।
SSB इंटरव्यू एग्जामिनेशन न्यू नॉट परमिशन अंडर एनी सर्कमटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट आर टू डाउनलोड कॉल लेटर, आप लोगों को कॉल लेटर डाउनलोड के लिए बोला गया है। रिसीव इंटीमेशन नेवल हेडक्वार्टर वाया SMS अथवा ईमेल, आप लोगों को SMS करेगा मोबाइल नंबर पे या फिर आप लोगों को ईमेल करेगा। जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त जो नंबर भरेंगे, ईमेल एड्रेस भरेंगे, उस पर ही मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो कॉम्पेंसेशन इज एडमिसिबल इन केस एनी इंजरी सस्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग SSB इंटरव्यू। अगर आप SSB अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के दौरान वहाँ पे अगर आपको कोई भी इंजरी आता है, कोई भी एक्सीडेंट कुछ भी होता है, उसके लिए इंडियन नेवी जिम्मेदार नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कॉम्पेंसेशन यानी भरपाई नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन F में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को जो 3 टायर AC 3 टायर जो ट्रेन होते हैं उसका किराया आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप AC 3 टायर चेयर से आप लोग जाते हैं, उसका प्रॉपर रिसिप्ट कॉपी आप दिखा सकते हैं, हाँ मैं AC 3 टायर से आया हूँ, उसका रिसिप्ट कॉपी। तो आप लोगों को जो ट्रेन का जो किराया जाएगा, आप जहाँ से जाएंगे वो किराया आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अफेयरिंग इन द इंटरव्यू आप लोगों को कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक। आपका जो बैंक का जो पासबुक है या फिर आपका चेक बुक है, उसका पहला पेज, जिस पेज में अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह लिखा हुआ है, वो पेज आप लोगों को जेरॉक्स करके फोटोकॉपी ले जाने के लिए बोला है, ठीक है। आपका बैंक डिटेल्स के लिए, ताकि आपको आपका जो किराया गया है खर्चा, वो पैसा आपको दे सके। डिटेल SSB प्रोसीड्यूर अवेलेबल ऑन द जो www.joinindiannavy.gov.in, इस वेबसाइट में जाने से आप लोगों को और भी डिटेल्स मिलेगा इस रिलेटेड, ठीक है। कैसे पैसा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द SSB मार्क। आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पहले तो आपका जो JEE मेंस की रिजल्ट यानी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। इंटरव्यू में जब इंटरव्यू के बाद आपको इंटरव्यू में कितना मिलता है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ट्रेनिंग आपका 4 साल का ट्रेनिंग होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पे एंड अलाउंसेस, आप लोगों को सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, इंश्योरेंस की जरूरत, वो यहाँ पर जॉइन इंडिया नेवी का वेबसाइट दिया है, वो उधर जाके चेक करने के लिए बोला गया है। रुकिए मैं देखता हूँ सैलरी कितना मिलेगा। डियर फ्रेंड, आपका जो पे स्केल स्टार्ट होगा वो लेवल 10 से शुरू होगा। लेवल 10 यानी 56,100 टू 1,77,500 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू www.joinindiannavy.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, कैंडिडेट विल फुलफिल देयर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल प्रोसीड्यूर अप्लाइंग ऑनलाइन, एक्सप्लेन बिलो, क्या क्या देना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिलिंग अप द एप्लीकेशन, इट इज़ अवेलेबल टू कीप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल, नोबल फॉलोइंग। आपको देखिए जब आप लोग इंटरनेट पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या क्या आप लोगों को देना होगा, क्या क्या करना होगा। करेक्ट पर्सनल पर्टिकुलर्स डिटेल्स आपको देना होगा, पर्सनल जितना भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो करेक्ट देना होगा, इनकरेक्ट देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फिलिंग ऑफ द आपका जो माध्यमिक सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन और 12 पास का जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग अपना डिटेल्स भर दीजिएगा, ठीक है। फिल सच एज ईमेल एड्रेस, आप लोगों को ईमेल एड्रेस जैसे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल एड्रेस आप लोगों को मैंडेटरी देना ही होगा, ठीक है। नीड नॉट टू फिल, आपको फिल करना ही है। और क्या क्या चाहिए, बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोबेबली इन ओरिजिनल, डेट ऑफ प्रूफ जो आपकी 10th और 12th की जो 12th सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई बर्थ सर्टिफिकेट शो करने से नहीं होगा। 10th क्लास मार्कशीट, आपकी 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, JEE मेन 2023 स्कोर कार्ड, और इंडिकेटिंग कॉमन सीरियल लिंक, मैंने बोला था ना आप लोगों को जो जॉब ये JEE मेंस का जो
CRL कॉमन सीरियल लिंक का लिस्ट पब्लिश करेंगे तो आप लोगों को उसको टिक मार्क करना है, वो वाला पार्ट, सिर्फ वो वाला पार्ट इंडिकेटिंग कॉमन सीरियल लिस्ट, जहाँ पर लिस्ट का रैंक है उसमें टिक करना है, ठीक है। टिक करके आप लोगों को सबमिट करना है। एंड ए रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ, आप लोगों को रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी आप लोगों को रखना है। और डॉक्यूमेंट जो स्कैन करेंगे ओरिजिनल JPG अथवा TIFF फॉर्मेट में आप लोगों को स्कैन करना है, ठीक है दोस्तों। इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट लेजिबल अथवा रीडेबल फॉर एनी रीजन द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है अगर जो स्कैन डॉक्यूमेंट आप देंगे अगर वो डॉक्यूमेंट नॉट लेजिबल मतलब इजीली पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, नॉट लेजिबल कम रीडेबल, अगर पढ़ने में दिक्कत होता है स्कैनर डॉक्यूमेंट्स को तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप लोग स्कैन करेंगे आपका डॉक्यूमेंट तो आप लोग चेक कर लीजिएगा स्कैन क्लियर हो एकदम, अगर पढ़ने में दिक्कत होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। द एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी फाइनल रिक्वेस्ट अटेंडेंस चेंज विल बी एंटरटेन। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन केयरफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड इफ एनी डिक्लेरेशन इज़ फाउंड रॉन्ग एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। अगर आप जो भी आप यहाँ पर बोलेंगे डिटेल्स भरेंगे, अगर किसी भी रिक्रूटमेंट चलने के दौरान अगर किसी भी स्टेज में जाके अनबन मिले, डिस्क्रिपेंसी मिले तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट, मेरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। एनी कैंडिडेट हु इज़ फाउंड बी मेरिड और मैरिज व्हाइल अंडर ट्रेनिंग विल बी डिस्चार्ज। अगर आप ट्रेनिंग जब शुरू होगा आपका सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के दौरान भी अगर आपने शादी किया तो आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर उनको पता चल जाए तो, ठीक है। दोस्तों नोटिफिकेशन ये लास्ट पेज है, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। नोट 3 यहाँ पर नोटिफिकेशन खत्म होता है। जितना मोटे तौर पर जानकारी चाहिए था आप लोगों को मिल चुका है। 20 दिसंबर अप्लाई का लास्ट डेट और 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सैलरी मिल चुका है। क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, एक ही एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखता है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।